इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन रागी को हम सिंपली कैसे लिखते हैं, ऐसे E+, ठीक है, मतलब ऐसी कोई स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। न्यूक्लियोफाइल में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता थी, है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, है ना। तो इसको बनाने का क्या मतलब है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि देखो इस ये जो संरचनाएं हम बना रहे हैं ना, किसी भी हेलो एरीन्स के लिए है, यहाँ पर एक्स की जगह हम किसी भी हेलोजन को लेंगे तो वो इसी तरह की संरचना देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव, ये देखो ये ऋणात्मक आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। फिर दूसरा कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा कहाँ पे दिख रहा है भाई, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये 3 स्पॉट दिख रहे हैं ना, तो ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाता है हमको कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। दूसरा कहाँ पर है, यहाँ पर जाता है, मतलब ये कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन होती है भाई, पैरा, ठीक है ना। और ये कौन सी होती है, ये भी ऑर्थो ही होती है, ठीक है ना। तो 3 जगह में क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा इन स्थानों पर, ज्यादा है, ठीक। और रिएक्शन हम कौन सी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब हम किसी ऐसी स्पीशीज की अभिक्रिया कराएंगे हेलो एल्कीन में जिनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाला कहां पर रिएक्शन करेगा, फिर बता सकते हैं क्या, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो इस पूरी बेंजीन रिंग में कहां पर को जुड़ना चाहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पर दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहे हैं ना, ये यहां पर दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या होगा बेंजीन रिंग में, इन्हीं 3 स्थानों पर जुड़ेगा। समझ में आई बात। ये बनाने का हमारा मतलब ये था कि हमने इसलिए बनाया कि जब हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब इसमें रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने पर जब यहाँ पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन परमाणु होगा ना, कोई भी क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, फ्लोरीन होगा, कुछ भी होगा, तो उसकी उपस्थिति में ही दूसरा क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो या तो यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर अगर पहले से लगा है तो फिर कहाँ जुड़ेगा, दूसरा यहाँ पर जुड़ेगा। अगर यहाँ पर भी लगाया तो फिर तीसरा जगह कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इन 3 ही जगह पर वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ठीक है। ये बनाने का मतलब हमारा ये था, ठीक हो गया, ये बना दिया ना आपने। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं फिर अब कौन कौन सी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक रिएक्शन से समझते हैं हम, ज्यादा नहीं। हेलोजनीकरण में हम क्या करेंगे, जैसे माना ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन की अगर हम Cl2 से AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है, ये जो बनेगा, यहाँ पर तो पहले से लगा हुआ है, तो एक तो बन जाएगा ये Cl, दूसरा 2 बनेंगे इसमें, दूसरा बन जाएगा ये वाला, देखो एक जगह का और तो दूसरा पैरा में। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो Cl है, अब आप कहोगे तो दोनों Cl ही है भाई, ठीक है ना, ये दोनों क्या है तो Cl ही। अब यहाँ पर क्या है, ये Cl जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन ये जो Cl है ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये Cl कैसे आया होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से कैसे काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो Cl2 है ना, ये जो Cl2 है ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। तो जब ये रिएक्शन करेगा, ये वाली जब रिएक्शन करेगा ना, तो ये Cl2 में से ये Cl2 जब ये टूटेगा, तो ये वाला Cl या ये वाला Cl, इनमें से कोई भी एक Cl क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा अपनी ओर। तो एक Cl तो हो जाएगा माइनस और दूसरा Cl क्या हो जाएगा, प्लस, होगा ऐसा, ठीक है ना। तो ये प्लस वाला जो Cl है वो क्या करेगा, यहां पर जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, नेगेटिव ज्यादा है, हमने देखा है, या यहां पर जुड़ेगा। अब इनमें से क्या होता है, इसकी प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। भाई ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है ना, ये दोनों Cl हैं ये नजदीक में, तो ये आपस में क्या करेंगे, झगड़ेंगे,
ये आपस में क्या करेंगे, सिंपल भाषा में कहें तो झगड़ेंगे। ये जितनी दूर रहेंगे ना उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो हमेशा इस रिएक्शन में क्या होगा, जो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा बनेगा पैरा वाला, ठीक है। ऑर्थो वाला भी बनेगा, ऑर्थो वाला कम बनेगा, पैरा वाला ज्यादा बनेगा। कारण हमने क्या बताया कि ऑर्थो वाला एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये अनस्टेबल हो जाता है थोड़ा सा। तो सामान्य भाषा में कहेंगे तो ये क्या होगा, पड़ोसी पड़ोसी क्या होंगे, झगड़ेंगे आपस में। तो इसलिए क्या होगा, ये पड़ोसी कहेगा ठीक है तेरे साथ नहीं रहता हूं भाई, दूरी रहना ठीक है तेरे से, तो 180 डिग्री की दूरी में यहाँ चला जाता है, पैरा पोजीशन में चला जाएगा, ठीक हो गया। तो ये होती है क्या, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से बाकी भी हम जो लिखे हैं वो अभिक्रियाएं पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही नहीं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही को कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही को जनरल में हम लिखते हैं ऐसे, ई प्लस के द्वारा। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है जिसमें प्लस का चिन्ह होता है। न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे लिखते थे, न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे लिखते थे, NU के ऊपर में माइनस लगाते थे, ठीक है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और ये ई प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसको डिफिशियंट कहते हैं, जिसमें कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ई प्लस होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो बेंजीन रिंग में हमेशा ऐसी जगह पर जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का मतलब हुआ जहां पर ऋणात्मक आवेश होगा वहीं पर ये जुड़ेगा। तो उसके लिए हमने कल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, ठीक है ना। किसी भी हैलोजन परमाणु को यहां पर लिख करके हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे। तो उसमें आपने देखा होगा, अभी देखना कॉपी में, कि यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या आ रहा था, उसमें नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, ठीक है। ये देखा था हमने कल, नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। तो इसलिए अब ये जो Cl2 जब रिएक्शन करेगा, तो इस Cl2 में मैंने कल आपको ये भी बताया कि जब Cl2 रिएक्शन करेगा तो ये Cl2 टूटेगा ना, जब रिएक्शन करेगा, ये Cl और ये Cl है, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो टूटने से क्या होगा, एक Cl प्लस में बनेगा, दूसरा Cl माइनस में बनेगा। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बनेगा इसमें, ठीक है ना। अब रिएक्शन हमारी कौन सी है, इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शन है। तो ये क्या करेगा, ये प्लस वाला जो Cl है वो रिएक्शन करेगा। तो प्लस वाला Cl रिएक्शन करेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एक यहाँ पर जाएगा, दूसरा यहाँ पर जाएगा। और इसमें भी हमने आपको ये बता दिया था कि इसमें से इसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। उसका कारण हमने बता दिया था कि दोनों जो परमाणु है वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो उसमें प्रतिकर्षण कम से कम होता है, ठीक है। तो ये पहली प्रकार की अभिक्रिया है जिसको हम कहते हैं हैलोजनीकरण, या अंग्रेजी में कहेंगे तो हैलोजिनेशन कहेंगे, ठीक है। ये पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया इसमें क्या होती है, उसको हम कहते हैं नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन, ठीक है ना। नाइट्रेशन में क्या होता है कि कोई भी हेलो एल्केन यदि उसकी हम अभिक्रिया करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में, और किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये भी उसी प्रकार से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। ये भी क्या करेगा, इसी प्रकार से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर एक NO2 यहाँ लग जाएगा, दूसरा NO2 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हम लिख देंगे ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, यही हमेशा ज्यादा बनेगा, सब में यही होगा, यही पैरा प्रोडक्ट ही हमेशा ज्यादा बनेगा, ठीक है। बनेंगे दोनों, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या बनेगा, पैरा वाला। कारण वही कारण रहेगा, दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं नाइट्रीकरण। अब इसकी भाषा यदि आपको लिखनी है तो क्या लिखेंगे आप, कि जब हम हेलो एल्केन्स की क्रिया किसके साथ कराते हैं, सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको क्या मिलता है, ऑर्थो और पैरा दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन या पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसमें से पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया, ठीक हो गया। ये दूसरे प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है,
ठीक, तीसरे प्रकार में जाते हैं फिर अब। तीसरी जो है जिसको हम कहते हैं सल्फोनीकरण, ठीक है, सल्फोनीकरण और या सल्फोनेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी भी हेलो एल्कीन की अगर आप सधूम या कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये भी उसी प्रकार से रिएक्शन करेगा। यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर SO3H लग जाएगा और यहां पर पैरा पोजीशन में लगेगा। इसमें भी वही होगा, ये प्रोडक्ट कम बनेगा, ये ज्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक है, तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, तो ये 3 रिएक्शन हो गई। अगली जो रिएक्शन है, अब नाम वाली रिएक्शन हमने बहुत पढ़ ली है इसमें ना, कितनी आई है शुरू से नाम वाली, याद है किसी को कितनी आ गई है, जिनमें किसी वैज्ञानिक के नाम से कोई रिएक्शन जो आती है देखना कितनी आती है। उनको अलग लिखना है आपको, अलग से एक पतली सी कॉपी बनाना, तो उसको पहले चैप्टर से ही जितने भी नाम वाली रिएक्शंस आई हैं, चाहे वो बनाने की विधि में आई हो, चाहे वो आपके रासायनिक गुणों में आई हो, तो उनको एक साथ लिखना है। तो ये आई फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया। क्या होगा इस अभिक्रिया में, अगर हम हेलो एल्केन की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किसके साथ क्रिया करते हैं, एथिल मैथिल क्लोराइड के साथ, किसी के साथ भी करो आप, है ना, मैथिल क्लोराइड के साथ में करो, एथिल के साथ में करो, किसी के साथ में भी करेंगे, एल्किल हैलाइड के साथ में क्रिया करेंगे, सामान्य रूप से कहेंगे तो एल्किल हैलाइड के साथ में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ये CH3 ग्रुप इसमें लग जाएगा। ठीक है, जो भी लोगे आप यहाँ पर, जो भी यहाँ पर आप हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल करेंगे वो हाइड्रोकार्बन या तो ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा और पैरा पोजीशन पर लगेगा। इसमें भी वही होगा, ये ज्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं एल्कलीकरण। एल्कलीकरण मतलब क्या हुआ कि इसमें ये जो एल्कलीकरण का मतलब क्या है कि इसमें एल्किल समूह लग जाता है, ये एल्किल समूह इसमें जुड़ जाता है इस अभिक्रिया में, इसके इसलिए इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण कहते हैं। अब इसी का एक छोटा सा और परिवर्तन इसमें है, उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। एसिलीकरण, एल्कलीकरण और एसिलीकरण में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहां पर हमने लिया है CH3Cl, ठीक है ना, यहां पर हम क्या ले रहे हैं CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं इसको, CH3COCl को ले रहे हैं। ठीक है, तो वैसा ही बनेगा जैसे वहां पर जुड़ा है, जैसे यहां पर जुड़ा है। एक तो ऑर्थो पोजीशन पर बनेगा एसिटोफिनोन जैसे कहते हैं हम, ये पैरा पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन या पैरा क्लोरो बेंजोफिनोन कहते हैं इसको, बेंजोफिनोन। ठीक है, ऑर्थो क्लोरो और पैरा क्लोरो बेंजोफिनोन, तो ये 2 प्रोडक्ट इसमें बन गए। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब रिएक्शंस क्या हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। अगर आपको परीक्षा में केवल ये पूछा जाता है कि आपको क्लोरोबेंजीन की कोई भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया दीजिए उदाहरण सहित, तो इनमें से आप किसी भी एक अभिक्रिया को दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये 5 प्रकार की अभिक्रिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये जितनी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी है ना, ये हम इससे आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे अभी, ठीक है, वो सब में आएंगी ये अभिक्रिया और इसी प्रकार से आएंगी। ठीक है, इसके बाद अगला हम माना अल्कोहल पढ़ते हैं, तो अल्कोहल में भी जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वो सब अभिक्रिया ऐसे ही आएंगी, केवल अंतर आपको क्या दिखेगा, यहीं पर दिखेगा, यहीं Cl की जगह यहाँ OH लगा होगा, बाकी आप इसी तरीके से रिएक्शंस करेंगे तो ऐसे ही बनेंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा, और हमेशा सब में वही लिखा हुआ रहेगा, रीजन भी वही रहेगा कि ऑर्थो की जगह पैरा ही सबका ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनेगा, स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहां पर हमारी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के सभी चीजें पूर्ण हो जाती हैं, अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती। ठीक है, समझ में आ गया, तो यहां तक भैया ये सारी रिएक्शन जिसकी पूर्ण हो जाती। ठीक है, अब हम इसके कुछ 2-3 चीजें और हैं छोटी छोटी जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, मैं उसको लिखा दूंगा, इसको पूछा जाता है शॉर्ट नोट में कभी कभी, फिर हम इसके कुछ सवाल बनाएंगे। ठीक है, जैसे सवाल परीक्षा में आते हैं, फिर हम अल्कोहल वाले में चले जाएंगे।
ठीक है। अब यहां तक आपको ध्यान रखना है कि इस बीच में अगर इस वाले चैप्टर्स में से किसी को कोई चीज नहीं आई हो समझ में, तो वो उसको यही पूछ ले, है ना। अब इसको पढ़ने में हमको कितने दिन लगे, अब कब से शुरू किया था, ध्यान है किसी को, कितनी तारीख से शुरू किया था, देखो तो बेटा जरा। अब अगले वाले में हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, फिर मैं इतनी चीजें बार बार इसमें नहीं बताऊंगा, जितनी हेडिंग्स हैं आपको वही हेडिंग्स मिलेंगी। कितने दिन, बहुत दिन लगे ना।